बीजक रामायणी का आज 8वीं रामायणी है। इस पर चर्चा करेंगे। अब इधर क्रम से ही ऐसे चलेगा, बीच में खाली 5 नंबर की जो रामायणी है दूसरे ढंग से चर्चा थी। बाकी तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं सृष्टि क्रम के लिए साहब ने प्रश्न उठाया था। अब दार्शनिक भाषा, दर्शन की भाषा, दर्शन पक्ष पे भी कबीर साहब अपनी विचार रखते हैं। तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करे अधिकारी। तत्त्वमसि यह शब्द है वो 3 शब्दों से मिल करके बना है। संस्कृत का शब्द है, शुद्ध शब्द है संस्कृत। तत्, त्वम, असि। मिडिल स्कूल जो लोग पढ़े होंगे 6, 7, 8, 9 तक, उसमें संस्कृत के भी भाषा रखा जाता है। हम लोग पढ़े थे तब संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा, हिंदी, ये तीनों को भाषा ज्ञान के लिए रखे थे। तो उसमें संस्कृत के ये शब्द है तत्त्वमसि। तत्, त्वम, असि, इसका अलग अलग अर्थ होता है। तत् मतलब वह, त्वम मतलब तू, असि मतलब है। इसका अर्थ हुआ तत्, त्वम, असि मतलब वह तू ही है, वह तू ही है। अब वह कौन? जिसको तुम खोज रहे हो, जिसको तुम पाना चाहते हो, वह तू ही है, कोई दूसरा नहीं है। अब बहुत सुंदर वाक्य है ये। इस वाक्य में कोई दूसरा प्रश्न नहीं उठ सकता है। जिसको खोज रहे हो वो तुम स्वयं हो। किंतु गड़बड़ी कहां पर होती है? जितने भी ये प्राणी पदार्थ सब कुछ दिख रहा है वह तू ही है, तेरा ही रूप है। यहां पर गड़बड़ी चालू हो जाता है। किंतु जिसको खोज रहे हो, जिसको पाना चाहते हो, जिसको समझना चाहते हो, जिसको पा करके, जिसके साक्षात्कार करके अपना कल्याण चाहते हो, वह बाहर नहीं, कोई दूसरा नहीं, वह तू ही है। तो इस पद में साहब सकारात्मक रूप से भी चर्चा करते हैं और उसके आगे आलोचना भी करते हैं। इनके उपदेश, साहब कहते मेरा उपदेश नहीं है, मेरा सिद्धांत नहीं है, ये खुलासा कर दिया। जो लोग कबीर साहब को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं, आत्मज्ञानी कहे तब तो ठीक है, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, वैसे कल चर्चा किया था ना कि 3 प्रकार से सिद्धांत होता है। एक है चेतना द्वैतवाद, दूसरा है जड़ द्वैतवाद, और तीसरा है प्रकृति और पुरुष दोनों को समझ करके दोनों के अलग अलग व्याख्या करते हैं, अलग अलग धारणा रखते हैं दृढ़ता के साथ, वो विवेकवादी है। यहां पर ब्रह्मवाद और चेतनवाद में थोड़ा सा अंतर है। ब्रह्म मतलब सब कुछ को ब्रह्म में मान ले, इसलिए ब्रह्मलीन कहा जाता है। जो महापुरुष शरीर छोड़ देते हैं उसको ब्रह्मलीन कहते हैं। और आत्मज्ञान क्या है? अपना ही ज्ञान, अपना ज्ञान करो और पदार्थ का ज्ञान करो, जड़ और चेतन का ज्ञान प्राप्त करके चेतन की जड़ की आसक्ति को छोड़ करके चेतना में ही रमना, ये आत्मज्ञान का स्वरूप। ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या है? सब कुछ मैं ही हूं, चांद, सूरज, तारे, ग्रह, नक्षत्र,
मिट्टी, पानी, आग, हवा, मतलब मेरे सिवा और कुछ नहीं है। इस तरह से जो सोचते हैं और इसी को ब्रह्म ज्ञान मतलब श्रेष्ठ ज्ञान मानते हैं। इससे बड़ा ज्ञान और दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आगे इसमें साहब ने इसका खुलासा भी किया है। तत्त्वमसि इनके उपदेशा। तत्त्वम असि जिसको तुम खोज रहे हो, जिसको पाना चाहते हो, जिसको समझना चाहते हो, जो ईश्वर की आप कल्पना करते हैं, ईश्वर के, परमात्मा के, वह कौन है? वह और कोई दूसरा नहीं है, तू ही है। किंतु ये उपदेश, इसका आलोचना कब होती है? जब पूरे पदार्थ को भी, जड़ को भी अपना स्वरूप मान लेते हैं, तब उसकी आलोचना होती है। और यहां पर आलोचनात्मक क्रम से कबीर साहब ने कहे कि पूरे सृष्टि को अपना स्वरूप मानना ये मेरा उपदेश नहीं है, ये किनका? इनके। और इनके कौन कौन नाम है पूरा, इसमें अर्थ में बहुत ज्यादा वो नहीं है। कौन कौन इसका समर्थन करते हैं, कौन कौन इसको मानते हैं। अब ये समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं कबीर साहब बिल्कुल अनपढ़ थे, अनपढ़ थे तो इतना प्रमाण कैसे दे सकते हैं? प्रमाण तो नहीं दे सकते ना, अनपढ़ आदमी प्रमाण नहीं दे सकते। ऐसे कह देते हैं, लोग कहते हैं ऐसे, अनपढ़ आदमी ऐसे कहेगा। किंतु पढ़ा लिखा आदमी, देखो अमुक जगह लिखा है, आप देख लीजिए, ये उपनिषद कहे संदेशा। साहब कहते हैं उपनिषद में इसी तत्वमसी का ही उपदेश दिया गया है। उपनिषद तो बहुत से हैं, शायद 108 उपनिषद की चर्चा करते हैं। और जो खास उपनिषद 20-21 उपनिषद है, उसकी चर्चा गुरुदेव जी ने जो उपनिषद सौरभ जो लिखा है, उसमें सार सार को उसमें से लेकर के जो चर्चा किए हैं, उसमें भी क्या है? यही जिसको तुम खोज रहे हो वो बाहर नहीं है। उपनिषद का प्रमाण साहब दे रहे हैं, इसका मतलब उपनिषद की जानकारी गुरुदेव कबीर साहब को थे। और जानकारी ऐसे नहीं हो सकती है जब तक खुद अपने प्रमाण में साहब किसी चीज को नहीं देख पाएगा, तब तक उसको स्वीकारते नहीं थे। योगियों के बीच में गए तो योगी लोग करते क्या है, वहां जाकर के वो सीखा। हम लोग तो खाली आलोचना कर देते हैं, कबीर साहब ने कह दिया है, गुरुदेव ने कह दिया है, और सब वेद शास्त्र को ढंग से खोल के देखे भी नहीं है। कितनी बड़ी पुस्तक है, उसको देखे भी नहीं है, किंतु मान लेते हैं गुरुदेव जी ने इस पे किया है, तो बिल्कुल एक अक्षर गलत कहीं पर नहीं है। और उसी ढंग से हम लोग मान्यता रखते हैं और बोलते हैं, कहते भी हैं। और ये विश्वास रखना भी चाहिए गुरु के ऊपर कि गुरुदेव जी ने जो कहा है बिल्कुल सही। ये विश्वास नहीं रखोगे तब भी भटक जाओगे, विश्वास तो होना ही चाहिए। साहब कहते हैं, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं तत्वमसी, इसका उपदेश उपनिषद में भी है। अब उपनिषद में कहां कहां है, व्याख्या देख करके साहब प्रमाण के साथ में कौन से श्लोक है, कौन से खंड है, कौन से अध्याय है, उस पर साहब ने चर्चा उसमें की है। यहां खाली मैं अर्थ बता देता हूं। ये निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करे अधिकारी। बड़ा निश्चय है इन लोगों को कि जिसको पा रहा, खोज रहा हूं वो मैं ही हूं। आगे बीबी अक्षर पर चर्चा कल हुई थी, बीबी अक्षर का कि नो सोहम राम 2 अक्षर का। और यहां पर है जिसको खोज रहे हो, पाना चाहते हो, वो तू ही है। और निश्चय है तो बहुत सुंदर है भाई, जिसको खोज रहा हूं मैं ही हूं। इतना निश्चय हो जाए तो पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है सब कट जाएगा। किंतु यहां पर है कि जड़ चेतन सबको अपना स्वरूप मान करके जो भटके हुए हैं, उसके लिए साहब कहते बड़ा निश्चय है। वाहिक वर्णन करे अधिकारी। वाहिक मतलब उसी का, उसी का मतलब तत्वमसी का। जो अधिकारी गण है, अधिकारी मतलब उपदेष्टा, उपदेशक,
जो उसके अथॉरिटी का ज्ञान रखते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, उसी को अधिकारी कहते हैं। अधिकारी मतलब सर्वे सर्वा बोस, उपदेश करने वाला गुरुजन। और इसी का वर्णन करते हैं, जो मानते हैं उसी का वर्णन करते हैं। परम तत्व का निज पर माना, सनकादिक नारद सुख माना। कौन कौन इसको मानते? इसी को ही परम तत्व मानते हैं। परम तत्व का निज पर माना, प्रमाणित परम तत्व कौन है? तत्वमसि। जिसको खोज रहे हो वो तुम स्वयं है, ये प्रमाणित, ये परम तत्व। परम तत्व मतलब उससे और कोई तत्व नहीं हो सकता, आखिरी तत्व। अब कौन कौन इस पे इनके अधिकारी कहा है ना, तत्वमसि इनके उपदेश है। ये किनके किनके उपदेश है? अब साहब उसका नाम गिना देते हैं कौन कौन है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भाई भी इसी का उपदेश करते हैं। किसका? तत्वमसि का। नारद, नारद मुनि, सुखदेव मुनि, याज्ञवल्क ऋषि हुए हैं। जो याज्ञवल्क ऋषि, नारद मुनि हुए हैं। मुनि मतलब त्यागी, तपस्वी। और याज्ञवल्क ऋषि हुए हैं। एक दिन कहा था, याद है कि नहीं? मुनि मतलब त्यागी। तो परंपरा उस समय भी थी, एक त्याग की परंपरा, एक संसार की परंपरा, संसारिकता का। याज्ञवल्क के दो स्त्रियां थी, मैत्री और कात्यायनी। तो ये ऋषि मतलब इसी की चर्चा वो करते हैं। जनक संवाद और जनक के बड़ा उपदेश दिया गया है। किसका? जिसको खोज रहे हो वह तुम हो। दत्तात्रेय वो इरसादा, जो दत्तात्रेय हैं। दत्तात्रेय के लिए कहा जाता है कि वो 24 गुरु किए थे। 24 गुरु नहीं है, कंठी थोड़े लिए थे सब जगह से। कंठी ऐसे ही गुरु, यहां पर गुरु का अर्थ है शिक्षा लेना। 24 जगह से उन्होंने शिक्षा ली। अब जैसे एक शिक्षा के लिए महात्मा लोग कहा करते हैं कि कहीं गए मेहमानी में, मेहमानी में गए तो वहां केवल घर की जो लड़की थी, घर के लोग और कोई नहीं थे। अब भारतीय परंपरा में यह है कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो पहले उसको रोटला पूछो, भाई भोजन किए हो कि नहीं। कहा जाता है कि उसके घर में चावल खलास हो गया था, चावल। और महात्मा लोगों का आसन लगा दिया, आइए महात्मा जी कह के। कोई अलग अलग कुटिया तो रहती थी, पर्ण कुटी ही क्यों ना हो, वहां आसन लगा दिया गया। और लड़की सोचती है चावल वावल कुछ नहीं है, कैसे करें। पहले धन कुट्टी नहीं था कि जा करके बोरा का बोरा कुटा करके ले आओ। घर घर में मूसर, ढेंकी। आप लोग ढेंकी देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं अभी तक? अरे हम तो ढेंकी चलाए भी हैं। ढेंकी, मूसर, ये सब होता था। मूसर मतलब हाथ से ही ऐसे ऐसे कर, और ढेंकी मतलब पैर से उसको। धीरे धीरे विज्ञान कैसे आगे बढ़ा, इसका भी एक क्रम है। पहले मूसरे रहा होगा, उसके बाद फिर ढेंकी बनाए। ढेंकी मतलब लंबा लकड़ी का होता है, सामने तरफ उसमें वो मूसर का ही उसमें लगा दिया जाता है लोहे का, और पीछे से उठाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर उठाते हैं, तो उसमें चपक 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 उसको कूटता है धान को। अब वहां जो लड़की थी उसके लिए कहा जाता है, कैसे गुरु उससे कैसे शिक्षा लिए हैं इसका है। तो जो लड़की थी वो सोचा कि किसी को पता ना चले, घर की मर्यादा। देखिए घर की मर्यादा भी, यहां भी जैसे आते हैं, कई बार आश्रम होते हुए भी कोई चीज कम हो गया हो, छूट ही गया हो और कुछ हो, तो यहाँ के जितने सदस्य हैं उसका एक फर्ज बनता है कि यहाँ की मर्यादा बिल्कुल बनाए रखें। बिल्कुल नहीं है कब से कह रहा हूं ये ले आना वो ले आना का के
बिल्कुल माइक लगा करके भड़क जाना, फिर वो ठीक नहीं होगा। तो वो मूसर चलाने लगे तो चूड़ियां पहनती थी। लड़की भी, आजकल भी बच्चे लोगों को भी चूड़ियां पहना देते हैं घर में। तो अब पहले की चूड़ी क्या था भाई, कांच की चूड़ी थी, तो ऐसे ऐसे किया तो छन छन आवाज, अरे आवाज हो रही है, बाबा लोग जग जाएंगे, आराम में दखल होगा। तो चूड़ी निकालती गई निकालती गई, जब तक दो चूड़ी थी तब तक आवाज तो आई। फिर सोचा एक ही चूड़ी रखें, अब पूरा चूड़ी नहीं निकाला, एक ही चूड़ी। अब एक चूड़ी में कहां से आवाज आएगी, नहीं आएगी। इसको महात्मा लोग, वो क्या नाम, दत्तात्रेय भी शायद रहा होगा उस महात्माओं के बीच में। दत्तात्रेय ने कहा देखो, यदि खटपट से दूर रहना है, बिल्कुल आवाज ना हो, तो बिल्कुल अकेले रहो। चार आदमी बीच में रहोगे तो खटपट होगा ही, आवाज आएगी। अब शिक्षा ले लिया, अकेले रहो, झंझट में मत रहो, परिवार बसा करके। परिवार बसाना क्या है, अपने लिए जी रहा था, लड़की ले आए, अब परिवार बसाया है तो फिर उसमें भी उन्नति। 1 2 3 4 5 10, पहले का तो कोई ठिकाना नहीं था। आजकल तो कुछ उसके साधन हो गया है, इसलिए आदमी दुनिया को भोगते हुए भी दुनियादारी में उसका दिखता नहीं है परिणाम। तो ये शिक्षा ली। इसी प्रकार से कहा जाता है, कुत्ता के शिक्षा लिया। कुत्ता नदी पार कर रहा था, नदी पार करने ऐसे देखता था, फिर लौटा जाए दूसरा कुत्ता है क्या, भौंक करके फिर वापिस आता था। अंत में कहा जाता है जो कुत्ता है जोर से उधर जाना ही है, जोर से छलांग लगा दिया। तो वहां पर दत्तात्रेय वहां से भी शिक्षा लेते क्या है, बस कूद जाओ, जो काम करना है उसमें लपटिया जाओ एकदम। हमारे बड़े भंडारी साहब कहते थे, लपटिया जा, बिल्कुल लपट जाओ उसी में, आपको बहुत सोचो मत। दत्तात्रेय इस तरह से 24 गुरु किए अलग अलग, उसमें साहब ने पूरा वर्णन कर दिया है, देख लेंगे। किंतु उपदेश उसका सिद्धांत किसका था, वही कौन का, तत्वमसि, वह तू ही है और कोई दूसरा नहीं है। और वो ही बात राम वशिष्ठ में लिखाई। योग वासिष्ठ एक पुस्तक है जिसमें राम और वशिष्ठ के बीच में चर्चा हुई। वशिष्ठ उनके गुरु थे, राम को उपदेश दिया गया है, अब बड़ा बाराक का उपदेश है उसमें। फिर बाद में फिर शादी हो गई, क्योंकि जिसको तुम पाना चाहते हो कोई दूसरा नहीं है, वही इच्छा है। शादी करो कोई, वो भी वही इच्छा है, पदार्थ भी वही है, स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है, दूसरा है नहीं। इसलिए कहां भेदभाव रखते हो, करो शादी। शादी का उपदेश दिया गया बाद में। वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण और उद्धव का बड़ा संवाद है, वहां भी यही चर्चा है। अब ये जो जितने प्रमाण साहब ने यहां रखा है, वही बात जो जनक दृढ़ाई देह धरे विदेह कहाई। अब जितने प्रमाण साहब ने यहां दिया है, इसी की चर्चा उपनिषद में है। एक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इसी तत्वमसी को मानते हैं, नारद मुनि भी मानते हैं, सुखदेव मुनि भी मानते हैं, याज्ञवल्क और जनक के बीच में संवाद भी हुआ है, दत्तात्रेय ऋषि हुए हैं, वह भी इसी का रसास्वादन करते हैं, मतलब इसी मान्यता में ही वो भी डूबे रहे। राम और वशिष्ठ के बीच में जो संवाद हुआ है योग वासिष्ठ, इसमें भी इसी की चर्चा है। और कृष्ण और उद्धव श्रीमद् भागवत पुराण में जो चर्चा है वह भी इसी का है। और जनक को विदेह पुरुष कहा जाता है, देह में रहते देह धरे विदेह, देह में रहते हुए भी विदेह पुरुष। एक संत हुए हैं गुजरात में,
श्रीमद राजचंद्र, उन्होंने सदगुरु की उपासना में एक बहुत सुंदर साखी है। देह छता जेनी दशा बरते देहातीत, ते ज्ञानी न चरण में हौ बंधन अगणित। ये गुजराती में देह छता, देह को धारण करने के बाद भी, देह छता जेनी दशा बरते देह, देह में रहते हुए भी जिनकी मनोदशा देह से बिल्कुल अलग है, ऐसे स्थित प्रज्ञ सदगुरु के चरणों में मैं अपनी वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। वही जनक के लिए भी कहा जाता है। ये जितनी चर्चा है, क्या कबीर साहब ऐसे ही सुनकर के कह दिए? निश्चित रूप से कबीर साहब ने इन शास्त्रों का अध्ययन करके और प्रमाण के साथ अपनी बातें यहां पर कहे हैं। और आगे साहब कहे हैं, कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए। कुल की मर्यादा को खो करके कोई जीवत मुआ मतलब जिंदा जीते जीते मर गया, ऐसा नहीं होता। मरना अलग है और कुल की मर्यादा अलग है। कुल की मर्यादा पर यहां पर है, जिस जिस अब जैसे जनक के लिए कहा गया है, ये खास बात जनक के लिए। जनक क्या है? राज काज चलाते थे और उसके लिए तो इतना जनक को स्थित प्रज्ञ पुरुष मानते हैं। उपदेश महात्मा लोग करते हैं कि वहां सुखदेव मुनि आए थे और सुखदेव केवल लंगोटी पहनते थे। मर्यादा में ऐसे नंगा भी रह सकते, किंतु लंगोटी वो पहनते थे। कहा जाता है कि सुखदेव मुनि को अंदर में शंका हो गई। किसके लिए? जनक के लिए। इतना, बहुत से रानियां भी थी उनके, एक से एक सुंदरी। उस समय की ऐसी परंपरा ही थी। बहुत से रानियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां, सब चीज राज का सब चीज देखते हुए भी तू कैसे ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ऐसा उसके अंदर में एक शंका होती है। अब बहुत से महात्मा लोगों को भी देख देख करके और लोगों के अंदर में शंका नहीं होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भी किसी ने पूछा था, इतना हट्टा फट्टा, उसका फोटो तो देखे होंगे, सही तो किसी ने नहीं देखा है अभी। एकदम हट्टा फट्टा बाल ब्रह्मचारी स्वामी दयानंद सरस्वती। उसको देख करके एक राजा ने उसको, या एक कोई जिज्ञासु ने उसको प्रश्न किया था, आपके अंदर में काम की भावना नहीं होती है क्या? शरीर की प्रक्रिया काम भाव, तो काम की भावना आपके शरीर में कुछ भी नहीं है क्या? नपुंसक हो क्या? कुछ भी नहीं है। तो उसने एक सुंदर उदाहरण दिया था। क्या? उसको कह दिया, देखो ये मुझे पूछने की बात तो छोड़ दो, तुम्हारा लक्षण दिखता है कि बिल्कुल एक हफ्ता मर ही जाओगे, एक हफ्ता में मर ही जाओगे। अब वो आदमी घबरा गया, इतना बड़ा ऋषि कह रहा है तो निश्चित रूप से अब एक हफ्ता मर ही जाऊंगा। अब वहां से कुछ कुछ सुना, चलता हूं महाराज जी का, के चले गए घर। घर गए बिल्कुल उदास, एक ही हफ्ता है, आज का दिन चला गया, अब 5-6 दिन बचा, फिर एक दिन बीता, फिर अब 5 दिन बचा। ऐसे करते करते एक हफ्ता पूरा वो कर लिया। और जिस दिन मरने का था उस दिन तो बिल्कुल सोचते रहा, अब आएगा मौत, अब आएगा। अंत में नहीं मरा। नहीं मरा तो फिर से आ गए किसके पास? महात्मा के पास। आपने झूठ बोला कि अमुक दिन में मर जाएगा कह के, बिल्कुल नहीं मरा, देखो आपके सामने हूं। स्वामी जी ने उसको कहा, अच्छा ये बता, मरना वरना तो साइड में रख दो, कहां सोए थे आप? घर में थे कि नहीं? कि घर में ही था। तो आपकी स्त्री आपके पास आई कि नहीं? आई, बहुत परेशान करने लगी। तब आपके अंदर में भावना उठी कि नहीं उठी? दुनियादारी भोगने की विकार उठा कि नहीं उठा? क्या कहां विकार की बात करते हो महात्मा जी? रात दिनों मौत है मुझे देख रही थी, अभी आया मौत, अभी आया मौत, अभी आया मौत। तो स्वामी जी ने कहा, महात्मा वही है जो मौत को देखता है।
मौत को देखने वाला कभी भी विकारग्रस्त नहीं हो सकता। उनका भी उपदेश बड़ा सुंदर है कि शंका लोगों के शरीर को देख के, महात्मा लोगों को क्यों जवान जवान ही, ज्यादातर महात्मा जवानी में ही सब करते हैं। और यहाँ को तो देख ही रहा है, 90% का 99% सब घर द्वार जिस समय संसारिकता में डूबना चाहिए उस समय साधना क्रम में आ गए हैं। उसको देख करके बहुत से लोगों के अंदर में शंकाएं उत्पन्न होती है। ऐसे ही यहाँ पर जनक को देख करके सुखदेव मुनि के अंदर में क्या होता है, शंका होती। इतना राजकाज, एक से एक सुंदर स्त्रियां देख करके तू ब्रह्मज्ञानी कैसे है भाई? कहा जाता है देव कृपा से, आपको तो उसमें चमत्कार उसमें जोड़ दिया जाता है, देव कृपा से आग लग गई। अब आग किधर लगी? जिधर सुखदेव मुनि अपनी लंगोटी फैलाए। 2 लंगोटी तो चाहिए ना, एक पहनने के लिए, एक धोने के लिए। और जिधर लंगोटी फैलाए थे उधर ही आग लग गई। तो वहीं वो बैठे हैं, कौन? राजा जनक जैसे तैसे। और सुखदेव मुनि दौड़ा, अरे किधर आग लग गया? अरे मेरी लंगोटी लंगोटी लंगोटी। तब जब वहां से बुझ गई आग, लंगोटी बचा के आ गए। और फिर जनक के पास गए। क्या पूछ रहे थे सुखदेव मुनि जी? कहे वही, कैसे आपके अंदर में इतनी देह में रहते हुए भी विदेह अवस्था कैसे हो गई? कहे तुम केवल एक लंगोटी का आसक्ति नहीं छोड़ पाए, मतलब ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, इसलिए इतने से ही, इसलिए हम कई बार कहते हैं ये भेष, सफेद ड्रेस, त्याग का ड्रेस, ये त्याग का असली लक्षण नहीं है। असली लक्षण क्या है? पदार्थ के प्रति, विषयों के प्रति, रुपया पैसा के प्रति भी आसक्ति का, जरूरत अलग है, आसक्ति अलग है। जरूरत वैसे कोई आदमी बिल्कुल, कल मैं डोंगरे जी का महाराज का नहीं बताया था, जरूरत सब पूरी हो जाएगी। और जो लोग बिल्कुल सचमुच, हम लोग एक बैठ गए हैं उसी धन दौलत के मठ मंदिर के चक्कर में, इसलिए लगता है कि इसके बगैर कैसे जिएंगे। सुविधा तो है, सुविधा तो है, मांग के खाना पड़ेगा जैसे सन्यासी लोग मांग करके खाते हैं। और यहाँ है निकाला कोठी से, भिंगाया, चढ़ा दिए कुकर में, बन गया, आधा घंटा में खा पी करके निश्चित। समय की बचत तो होती है, सब कुछ है। किंतु सचमुच कुछ भी नहीं रखोगे साथ में, पैसा भी नहीं छुओगे, तब भी जीवन निर्वाह होता है, हो सकता है। तो खास बात यहां पर है, कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए। जो जनक के लिए जो प्रश्न उठता है, चाहे किसी, आ जाइए अंदर, आ जाइए सब। कुल की मर्यादा को हो करके और कोई जिंदा जी मुर्दा नहीं हो सकता है। देखा जो नहीं देखिया दृष्ट कहावे सोए। देखते हुए भी जो नहीं देख पाता है, दृष्टहीन वह आदमी। यहां पर क्यों आलोचना साहब कर रहे हैं? देख रहे हो कि संसार अलग है, तुम अलग है, पदार्थ अलग है और पदार्थ का उपयोग करने वाला तुम अलग हो, फिर भी सारे पदार्थ को, सबको अपना स्वरूप मानते हो। तुम कैसे हो गए भाई? तुम अलग हो और पदार्थ, खोल दिए रहो। तुम अलग हो और पदार्थ अलग है। पदार्थ से अपने आप को अलग कर लेना, यह ही विदेह मुक्ति की अवस्था है। मतलब जितने भी आसक्ति है उसको छोड़ देना, ये विदेह मुक्ति की अवस्था है। यहाँ खास है तत्वमसि उनके उपदेश। साहब कहते हैं तत्वमसि, तत्त्वम असि, जिसको तुम खोज रहे हो, जिसको पाना चाहते हो, जिस परमात्मा को समझना चाहते हो, वह तू ही है।
ये सुंदर सिद्धांत है। इसके बावजूद भी जड़ चेतन सारे पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेना, ये मेरा उपदेश नहीं है। ये किसका उपदेश है? ऋषि मुनियों का जो नाम लिया गया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नारद मुनि, सुखदेव मुनि, याज्ञवल्क ऋषि, जनक ऋषि, दत्तात्रेय, वशिष्ठ और राम जी, कृष्ण और उद्धव जी, जितनी चर्चा है ये सब इन लोगों का उपदेश है।